Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today we are going to start the chapter matrices, which is the most easy chapter of class 12 mathematics. So without waste any time, let's get start. My name is Krishna and you are watching me on Journey of Dream. So किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर का डेफिनेशन क्या है, यानी कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। सो देखते हैं। तो ये जो मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब अगर हम नंबर्स और फंक्शंस को रेक्टेंगुलरली एक ऑर्डर पे अरेंज कर दे तो उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। मान लो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ओके, 2, 3, 4 साइन थीटा, कॉस थीटा और 2/3। ओके, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दो, वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मतलब इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करना है और ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलरली एक ऑर्डर पे अरेंज करना है हमें, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर मैं चाहूँ तो इन नंबर को लेके किसी और तरह से भी अरेंज कर सकता हूँ, जैसे कि 2, 3, 4 साइन थीटा, कॉस थीटा और 2/3। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम अरेंज कर दे तो ये भी हो जाएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैं डिफरेंट टाइप से अरेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इसके बाद एक और टॉपिक से डील करना है, वो है ऑर्डर, और उसमें ये सब काम आएंगे। देखते हैं कैसे। तो पहला मैंने इस नंबर्स को लेके ऐसे अरेंज कर दिया, दूसरा ऐसे अरेंज किया। अगर मैं चाहूँ तो किसी और तरह से भी अरेंज कर सकता हूँ। कैसे? 2, 3, 4 साइन थीटा, कॉस थीटा और 2/3। इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ओके, तो अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें, नंबर्स और फंक्शंस को रेक्टेंगुलरली एक ऑर्डर पे अरेंज करना है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जो रो और कॉलम क्या है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं रो, ओके, और ये जो इसमें वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं कॉलम। आप सभी को शायद पता ही होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं रो और वर्टिकल लाइन्स को कॉलम। तो ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो हैं मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कितने रो है, एक ही रो है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कॉलम इज प्रेजेंट हियर। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 6। और ऑर्डर को कहाँ लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट नीचे ऑर्डर को लिखते हैं 1 इंटू 6। और ऑर्डर को हम 1/6 बोल के भी पढ़े सकते हैं, 1/6 बोल के पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें एक ही रो था और 6 कॉलम थे, तो हमने लिख दिया 1/6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 1,
2 3 4 5 6, 6 रो है मल्टीप्लाइड बाय एक कॉलम है। तो इसमें कितने रो प्रेजेंट है? 6 रो प्रेजेंट है और एक कॉलम प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर हो गया 6 × 1 यानी कि 6/1। ओके, ठीक उसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 रो प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉलम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब एक बात सुनो ध्यान से, ओके, कि ये जो ऑर्डर है 2/3, इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा मैट्रिक्स में उतने ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। 2/3 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 6 आता है। तो इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर ऑर्डर को लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऑर्डर पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो, उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, और वो भी कैसे? मल्टीप्लाई करके। ओके, तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप वैसा वैसा अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। तो क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 12 elements. What are its possible order? एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? हमने आपसे कहा कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतने एलिमेंट मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे 12 एलिमेंट मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? मतलब किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आएगा? बहुत ही सिंपल है, 1 × 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आएगा। लेकिन पहले हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। 1/12 अगर कोई मैट्रिक्स ले, हम 1/12 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले, तो उसमें एक ही रो प्रेजेंट होगा और 12 कॉलम प्रेजेंट होंगे। इसको ध्यान में रखना, पहले नंबर ऑफ रो आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। तो दूसरा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? 12 × 1, इसमें 12 रो रहेंगे और एक ही कॉलम रहेगा। ओके, उसके बाद आ सकता है 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4 एंड 4 × 3। तो ये है पॉसिबल ऑर्डर। ध्यान से देखो इसको कि इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 12 ही आएगा। ओके, तो यह है पॉसिबल ऑर्डर, इसको नोट कर लो। उसके बाद और एक क्वेश्चन कहते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, ए मैट्रिक्स हैज 8 elements and the number of rows of the matrix is 2. Find number of कॉलम। ओके, एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 8 एलिमेंट है और नंबर ऑफ रो दिया है 2 और हमें नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ
कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स में? 8 एलिमेंट। इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए। तो हमें पहला जो नंबर ऑफ रो दिया है, तो हमें क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो दिया है 2, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो 8 आता है। 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो 8 आता है। तो इस तरह से आते हैं ऑर्डर से क्वेश्चन। अब इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर का। द number of column of a matrix is 3 and the matrix has 6 elements. Find number of rows। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें? एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 6 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, और नंबर ऑफ कॉलम दिया है 3, तो हमें नंबर ऑफ रो फाइंड करना है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे 6 एलिमेंट है और हमें नंबर ऑफ कॉलम दिया गया है 3। पहले क्या आता है? नंबर ऑफ रो आता है, और उसको नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतने ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और नंबर ऑफ रो हमें नहीं दिया है, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ कॉलम दिया गया है 3। तो नंबर ऑफ रो जो भी आएगा उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 एलिमेंट मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगा? ऑब्वियसली 2 के साथ। ओके, तो नंबर ऑफ रो हो जाएगा 2। नंबर ऑफ रो है 2। ओके, तो इस तरह से हम ऑर्डर के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सो होप द वीडियो was helpful for you. So if the video was really helpful for you, please give a like to the video, and please drop a comment, and please subscribe our channel and press the bell icon for never miss an update, and subscribe with your friends. So see you in the next video. Till then, thank you. Thanks a lot.